एडवांस, दिस इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सेकंड पार्ट। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपकी जिंदगी में बायो को इजी करने आई हूँ, तो हम इसका पार्ट 1 बहुत अच्छे से लेक्चर में नहीं लर्न कर चुके हैं। तो इसे एक बार फटाफट से ओवरव्यू लेते हैं क्या क्या करा था। सबसे पहले हमने लाइन करी थी कि हार्मोनल और स्ट्रक्चर में चेंजेस होता है विच लीड्स टू डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन से फ्लोरल पेरिमोडियम, और फ्लोरल पेरिमोडियम लीड्स टू इनफ्लोरेसेंस एंड देन फ्लोरल बड एंड योर फ्लावर। एक एक चीज का मीनिंग हर एक चीज बहुत अच्छे से बता चुकी हूं। देन इज योर स्टेमन, स्टेमन में एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और दूसरा इज फिलामेंट। एंथर जो है वो ऊपर से बायलोब है, मतलब कि मैमू इसके दो लोब हैं। फिर ये जो बायलोब है इसके एक लोब के अंदर दो थिका है, सो इट इज नेम्ड एज डायथिकस। टोटल कितने थिका हुए? 4 थिका। तो हम इसे क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल। इस टेट्रागोनल के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे जो कि आगे जाके पोलन सैक बनाएंगे। फिलामेंट, फिलामेंट इज द लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक जिसके प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच है? तुम्हारा थैलेमस और पेटल से। ये तुम्हारा पहले भी पीवाईक्यू रह चुका है नीट का। अब जो तुमने पोलन सैक बताया था ना, पोलन सैक मतलब पोलन की बोरी। अब सोनाली का अगर सैक बनाओगे तो वो सोनाली को प्रोटेक्शन देगी, तो पोलन सैक थोड़ी ना सोनाली को प्रोटेक्शन देगी। पोलन सैक, पोलन की बोरी पोलन को प्रोटेक्शन देगी। तो इसीलिए जो माइक्रोस्पोरेंजिया, मैं पूछूंगी कि माइक्रोस्पोरेंजिया का दूसरा नाम, देन यू विल से द पोलन सैक। Microsporangia is circular in outline. अब it is surrounded by 4 wall layers. 4 wall layers का नाम, outermost is your epidermis, then is your endothelium, middle layer and last is tapetum. जो outer 3 layers हैं उनका काम है प्रोटेक्शन देने का, है ना? बोरी का काम ही प्रोटेक्शन देने को ही था ना आलू को, वैसे ही पोलन की प्रोटेक्शन देगा आउटर 3 लेयर। दूसरा काम इज इट हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन। अब आप लोग मुझे, अगर आपने पिछले लेक्चर लगाया तो आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या मतलब है डिहाइसेंस ऑफ एंथर होने का, समझे? अब यू शुड क्लियर अबाउट ऑल द बेसिक, एक एक ईच एनसीईआरटी का लाइन, है ना? तो तुम मुझे बताओगे कि डिहाइसेंस ऑफ एंथर इज इक्वल्स टू, इसका मीनिंग मैम ये था जो आपने बताया था। अब आ जाता है टेपेटम। टेपेटम इज द इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर प्रेजेंट होती है। अब इसका काम है कि नरिश करेगा किसको? डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। प्लीज याद रखो इस वर्ड को, डेवलपिंग, जो पोलन ग्रेन अभी बन रहा है। किसी को नरिश करने के लिए एक स्पेसिफिक फीचर होना चाहिए। एक माँ जैसा फीचर सिर्फ माँ के पास होता है, किसी और के पास होता है नहीं, क्योंकि माँ का पालने का फीचर पालने वाले में होगा, है ना? तो इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। इसके पास क्या ऐसा फीचर है? इसके पास ये फीचर है कि इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं सेल के, दैट इज डेंस साइटोप्लाज्म एंड द न्यू हैविंग मल्टी न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस के होना। अभी तक तुमने क्या बताया है? एक सैक, एक पोलन सैक जो कि 4 वॉल लेयर से बना है। अब इसके अंदर क्या पड़ रहा है? तुम्हारे पोलन ग्रेन बनेंगे। तो पोलन ग्रेन बनेंगे किससे? पोलन ग्रेन बनेंगे हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में 3 चीजें बतानी थी। सबसे पहला, compactly arranged homogeneous cell present occupy the center of the microsporangia। दूसरा, इसकी प्लॉइडी होती है 2, एंड तीसरा इसको बोलते हैं पोटेंशियल पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्यों माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल? क्योंकि आगे जाकर ये पोलन को पैदा करेंगी, तो पोलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर या पोलन, वन एंड ओनली सेम थिंग, ठीक है? Now we go start with our microsporogenesis। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है, किसी की जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन, इट इज नेम्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम आपको क्या बताया था मैंने? पोलन ग्रेन। तीसरा नाम क्या बताया था? मेल गेमेटोफाइट। प्लीज प्लीज यही क्वेश्चन आते हैं और तुम लोग ऐसे चक्कर खा के एग्जाम में गिर जाते हो। प्लीज इसको लिख लो कहीं पे, माइक्रोस्पोर इज इक्वल पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन इज इक्वल्स टू मेल गेमेटोफाइट। 3 नाम है इसके। कहां से डेवलप होंगे? फॉर्मेशन कहां से होगी? पोलन मदर सेल से, मां उनको पैदा करेगी। तो जैसे ही हमारा एंथर जो है डेवलप करता है, सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोसिस, मियोसिस होके बनाएंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। वो टेट्राड से हमारा क्या बनेगा? हमारा माइक्रोस्पोर। पहले वो टेट्राड है, क्लस्टर में अरेंज होके देन इट फॉर्म ए माइक्रोस्पोर। क्योंकि इसमें मियोसिस हुई है, द प्लॉइडी वुड बी N 4 माइम। अब ये जो माइक्रोस्पोर है वो डेवलप होकर पोलन ग्रेन बनाएंगे और हम इसको यही कहेंगे मेल गेमेटोफाइट। तो दिस वाज द लास्ट क्लास जो कि मुझे 4 मिनट कुछ सेकंड में लगे। नाउ अब अभी तक हमने पोलन ग्रेन बना लिया है। पोलन ग्रेन के 2 और नाम आप लोग मुझे बताएंगे। क्या क्या अभी मैं बता चुकी हूँ 2 नाम, ठीक है? पहला क्वेश्चन इज डिहाइसेंस ऑफ एंथर। डिहाइसेंस ऑफ एंथर का मतलब बताओगे, दूसरा मुझे बताओगे पोलन ग्रेन के और 2 नाम, ठीक है? नाउ दिस पोलन ग्रेन दिखता कैसा है? पोलन ग्रेन इज स्फेरिकल। स्फेरिकल यानी कि गोल गोल, अंडा बापू जी का डंडा, डंडा नहीं है, इट इज ओनली गोल गोल। तो स्फेरिकल इज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इज स्फेरिकल। अब ये स्फेरिकल होने के मात्र इसका डायमीटर कितना है? 25 to 50 माइक्रोमीटर।
कंफ्यूजन या गलती क्या करोगे, आपको ये यूनिट को बदल देंगे और आप भूल जाओगे ओ इसकी यूनिट तो माइक्रोमीटर थी, तो आपको याद रखना है। सो इट इज द यूनिट इज माइक्रोमीटर में, ऐसे नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम कुछ भी दे देंगे, खुश नहीं हो जाना है। इसकी 2550 याद रहता है, भूलते हो आप माइक्रोमीटर को, तो आपको इस बात को याद रखना है कि माइक्रोमीटर इसकी यूनिट है फॉर द डायमीटर। अब इस पोलन ग्रेन में है क्या, इस पोलन ग्रेन की दो लेयर्स हैं, क्या क्या, बाहर वाली का नाम है एक्साइन, अंदर वाली का नाम है इंटाइन। एक्साइन, एक्साइन मतलब नाम में लिखता है ना एग्जिट, एग्जिट बाहर बाहर साइड, तो एक्साइन, और अंदर वाली लेयर का नाम क्या है, इंटाइन। एक्साइन किसकी बनी हुई है, एक्साइन इज मेड अप ऑफ एयर आउटर हार्ड लेयर। एक्साइन किसकी बनी हुई है, आउटर हार्ड लेयर, जिससे जो कि फर्दर बनी हुई है हमारी स्पोरोपोलिन की। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं कि दिस इज योर एक्साइन, अब ये क्या है एक्साइन, ब्लू लेयर देख रहे हो आप, ये क्या बनाई है मैंने, एक्साइन एक्साइन एक्साइन। अब ये एक्साइन किसकी बनी हुई है, हमारी स्पोरोपोलिन, किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलिन। कुछ जगह पर एक्साइन पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, यहां पर कुछ कुछ जगह पर एक्साइन पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, जहां जहां मैंने डॉट लगाया, जहां पे हमारा स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है उसको बोला जाता है जर्म पोर। पोर मतलब मोरी, जो जर्म पोर कहां पे होता है, जहां पे हमारा स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, क्योंकि वहां पे स्पोरोपोलिन नहीं होता तो इट अपेयर टू बी एक मोरी मोरी खाली जगह पड़ी हुई है, जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर। क्या क्या बताया, सबसे पहले मैंने बताया पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन इज स्फेरिकल, गोल गोल। अब इसका साइज कितना है, 25 to 50 माइक्रोमीटर। इसके ऊपर दो लेयर होती है, आउटर लेयर इज एक्साइन, इनर लेयर इज इंटाइन। एक्साइन के बारे में क्या बताना है कि एक्साइन बना होता है हमारा स्पोरोपोलिन का, किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन का। अच्छा, कुछ कुछ जगह पर एक्साइन में स्पोरोपोलिन नहीं होता, जिस जिस जगह पर एक्साइन में स्पोरोपोलिन नहीं होता उसको बोला जाता है जर्म पोर। क्या बोला जाता है, ओहो, क्या बोला जाता है उसको, जर्म पोर। दैट इज द प्रोमिनेंट अपर्चर, अपर्चर मतलब मोरी, पोर मतलब मोरी, दैट प्रोमिनेंट अपर्चर इज नोन एज जर्म पोर। तो जर्म पोर कौन सी जगह है, जहां पे हमारा स्पोरोपोलिन एब्सेंट हो, ठीक है। अब पूछा जाता है कि स्पोरोपोलिन ऐसी क्या बात है, हर जगह मुंह उठा के आया हुआ है, ऐसी क्या खास बात है स्पोरोपोलिन में। सबसे पहले इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन। क्या है ये, मोस्ट रेजिस्टेंट। अब ये ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक कर देंगे, रेजिस्टेंट मतलब कोई भी चीज इसको मार ही नहीं सकती है, तो इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन। अगर ये इतना रेजिस्टेंट है भाई, ये इतना रेजिस्टेंट है कि इट कैन विदस्टैंड, किसके साथ खड़ सकता है, विद हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग अल्कली एंड एसिड। मतलब तुम स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो, अल्कली डाल दो, जितना मर्जी हाई टेम्परेचर दे दो, इनको भैया कुछ नहीं होने लगा। मोस्ट रेजिस्टेंट, जैसे आप बोलोगे कि मोस्ट रेजिस्टेंट, तो आपका दिमाग सवाल करेगा मोस्ट रेजिस्टेंट किस चीज से, देन यू आंसर योरसेल्फ, मोस्ट रेजिस्टेंट बिकॉज इट कैन विथस्टैंड विद स्ट्रॉन्ग अल्कली, हाई टेम्परेचर एंड योर एसिड। इन तीन चीजों से, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा विथस्टैंड कर जाता, खड़ जाता है। तो उसके बाद दूसरा याद आएगा कि भाई ऐसा भी नहीं है कि नो एंजाइम दैट कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिन सो फार नोन, ऐसा कोई एंजाइम ही नहीं बना जो स्पोरोपोलिन को खत्म कर सके। तो थर्ड पॉइंट वुड बी नो एंजाइम दैट कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिन सो फार नोन। द लास्ट इज पोलन ग्रेन प्रिजर्व एज फॉसिल ड्यू टू स्पोरोपोलिन, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर फॉसिल की तरह इसको प्रिजर्व करा जा सकता है क्योंकि इसके अंदर स्पोरोपोलिन है। स्पोरोपोलिन को कभी कुछ होता ही नहीं, इतने टाइम के लिए हम बचा सकते हैं। सो दीज आर द 3-4 पॉइंट्स। सबसे पहले मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक, नॉट इनऑर्गेनिक, प्लीज गलत मत करना, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन। फिर आपका सवाल करेगा क्यों, बिकॉज इट कैन विथस्टैंड विद स्ट्रॉन्ग अल्कली, एसिड एंड हाई टेम्परेचर। इसके अलावा, हाँ मैम, इन तीन चीजों के अलावा नो एंजाइम दैट कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिन सो फार नोन, देयरफॉर पोलन ग्रेन प्रिजर्व एज फॉसिल ड्यू टू स्पोरोपोलिन। पोलन ग्रेन क्यों प्रिजर्व हो जाता है फॉसिल के साथ, ये 4 पॉइंट अपने दिल जहन हर तरफ से रट्टा मार लो। मैंने इसको ऐसे करके ऐसे रट्टा मारता अपनी जिंदगी में कि मेरे को आज तक नहीं भूला, तो तुम लोगों को भी ऐसे रट्टा मारना है कि तुम्हें कभी जिंदगी में भूले ही ना। तो क्या क्या 4 पॉइंट थे, सबसे पहले स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन। नो एंजाइम दैट, सॉरी, क्योंकि इट कैन विथस्टैंड विद स्ट्रॉन्ग अल्कली, एसिड एंड हाई टेम्परेचर। अच्छी, नो एंजाइम दैट कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिन सो फार नोन। एंड द लास्ट इज क्या, स्पोरोपोलिन क्या है, पोलन ग्रेन प्रिजर्व एज फॉसिल। क्यों पोलन को हम प्रिजर्व कर सकते हैं एज फॉसिल, बिकॉज ऑफ क्यों, ड्यू टू स्पोरोपोलिन। तो दीज आर द पॉइंट। क्या क्या पढ़ा, अभी पढ़ा तुमने पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का साइज बताओगे 25 to 50 माइक्रोमीटर, स्फेरिकल,
होता है और इसके अंदर आ जाता है हमारे आउटर लेयर, इनर लेयर, आउटर लेयर मेड अप ऑफ एक्साइन, इनर लेयर मेड अप ऑफ इंटाइन। एक्साइन किसका बना है? एक्साइन बना है स्पोरोपोलिन का। जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं होता उसको जामपोर कहते हैं। अब स्पोरोपोलिन के कुछ फीचर्स बता दो। सबसे पहले मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन, can withstand with strong alkali acid and high temperature, no enzyme that can degrade sporopollen so far non, pollen grain preserved as fossil due to sporopollen। शाबाश। अब आता है, तुमने बाहर की लेयर का नाम बता दिया, अब तुम अंदर वाली लेयर के बारे में बता दो। अंदर वाली लेयर के लिए बोलना है इंटाइन, आई फॉर इंटाइन, आई फॉर इनर लेयर। आई फॉर इंटाइन इज आई फॉर इनर लेयर। अब ये इंटाइन किसका बना है? थिन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, सीपी से बना हुआ है। सीपीयू, सीपी समझते हो? मोती मोती मोती, सीपी बोलते हैं ना, सीपी। तो ऐसे रट्टा मारने के लिए बोला है सिर्फ। इनर लेयर क्या है? सीपीयू से बना हुआ। मैडम क्या सुंदर है। सेलुलोज एंड पेक्टिन, दैट इज सीपी से बना हुआ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, ये बात रट्टा मार लेना क्योंकि पूछी जाती है। ठीक है, आया हुआ है, सवाल है इस पर। अभी तक तुमने बोला आउटर लेयर के बारे में, तुमने इनर लेयर के बारे में बता दिया। अब क्या रह गया? अब रह गया उसके साइटोप्लाज्म की कहानी। तो लेट्स लर्न अबाउट द साइटोप्लाज्म की कहानी। साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे नॉर्मली दूसरे सेल्स में होता है, साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब तुम्हारा पोलन मैच्योर होता है, उसके अंदर दो सेल होते हैं। व्हेन पोलन मैच्योर, जब वो मैच्योरिटी पे आता है, उसके अंदर कौन सा सेल होता है? वेजिटेटिव, जनरेटिव। वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, कौन से दो सेल्स होते हैं? वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। वेजिटेटिव, अब आता है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव से तुम्हें क्या समझ आता है? वेजिटेटिव से ऐसा लगता है कुछ वेजिटेबल, कुछ खाने की चीज, है ना? तो दिस इज योर वेजिटेटिव। वेजिटेटिव, अब खाने की चीज होनी चाहिए तो वो बड़ा ही होना चाहिए। वेजिटेटिव इज खाना हमेशा ज्यादा चाहिए ना। ऐसा होता है कोई इंसान कहता है मेरे को खाना कम चाहिए, मतलब जिंदगी के लिए खाना ज्यादा चाहिए। वेजिटेटिव इज बिगर, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व्ड। इस सेल में, ये सेल एक बड़ा साइज का होता है, बड़ा आकार का होता है, इसके अंदर बहुत मात्रा में खाना होता है। वेजिटेटिव, बिगर एंड बहुत मात्रा में खाना है, अबंडेंट फूड रिजर्व। इसके अलावा है इसके पास इररेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। क्या है इसके अंदर? इररेगुलर शेप न्यूक्लियस। ठीक है, तीन चीजें आपने बतानी है, वेजिटेटिव, बिगर, रिजर्व, अबंडेंट फूड रिजर्व एंड हैविंग इररेगुलर न्यूक्लियस। 3 पॉइंट। जनरेटिव, जनरेटिव मतलब कुछ जनरेट करेगा ये, तो ये तो स्मॉल है। ये भैया वेजिटेटिव के भी साइटोप्लाज्म, ये मतलब खाने की नदी में घूम रहा है। ये देख रहा है मेरा खाना खाना खाना, ये खाने की नदी में घूम रहा है। फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव। ये तुम्हारा पोलन ग्रेन है, इसके अंदर ये वेजिटेटिव है, इसके अंदर जनरेटिव पड़ा हुआ है, ये खाने की नदी में घूम रहा है। फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव, ये होता है स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। क्या क्या बोला? पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का साइज क्या है? पहले तो ये स्फेरिकल है, 25 to 50 माइक्रोमीटर। अब उसके बाद हम क्या बताएंगे? इसके दो लेयर्स होती है, एक्साइन, इंटाइन। एक्साइन इज द आउटर लेयर, इंटाइन इज द इनर लेयर। आउटर लेयर किसकी बनी हुई है मेरे गुगलू मुगलू फुश? बता दो फटाफट से। स्पोरोपोलिन की। आउटर लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। इस स्पोरोपोलिन कुछ जगह पर नहीं प्रेजेंट होता, नहीं, खाली 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 होता है, उसको हम बोलते हैं जर्मपोर या फिर अपर्चर नोन एज जर्मपोर। जहां पे ये स्पोरोपोलिन होता है, इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात ये है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन, can withstand with strong alkali acid and high temperature, no enzyme that can degrade sporopollen so far known, and pollen preserved as fossil due to sporopollen। ऐसा लग रहा है ना कि 2x पे चला रहे हो, नहीं नहीं, ये 1x पे ही है। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं इसके इनर लेयर के बाद, दैट इज इंटाइन। इंटाइन किससे बना हुआ? सीपीओ से। सीपी मतलब सेलुलोज एंड पेक्टिन। बचा क्या? आउटर लेयर बता दी, इनर लेयर बता दी, बचा क्या? अंदर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में बताओगे, सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद जब पोलन मैच्योर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर दो सेल्स देखे जाते हैं, वेजिटेटिव, जनरेटिव। वेजिटेटिव से मैडम मेरे को सिर्फ खाना याद आ रहा है, वेजिटेबल, तो मैं बोलूंगी वेजिटेटिव बड़ा, बिगर। बिगर होने के बाद दूसरा पॉइंट क्या बोलूंगी? हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, इररेगुलर शेप न्यूक्लियस। अलग अलग वेजिटेबल का अलग अलग शेप होता है, तो न्यूक्लियस भी थोड़ा इररेगुलर सोच लेना कि अलग अलग, इररेगुलर मतलब रट्टा मारने के लिए बोल रही हूं सिर्फ, है ना। फिर आता है जनरेटिव। अगर वेजिटेटिव को बिगर बोल दिया, जनरेटिव को स्मॉलर बोल दो। वेजिटेटिव इज बिगर, इट वुड बी स्मॉलर। हैज अबंडेंट फूड रिजर्व। यहां पर ये तो भैया अपने फूड रिजर्व, उसके फूड रिजर्व में घूम रहा है। फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव। अब ये स्पिंडल शेप होता है और इसका इररेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब देखा क्या जाता है, 60% ऑफ पोलन को अगर देखोगे, उनके अंदर ये दो सेल ही होते हैं, वेजिटेटिव, जनरेटिव। कब? पोलन जब मैच्योर करता है, 60% में यही चीज देखी जाती है, वेजिटेटिव, जनरेटिव। बट कुछ जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग में स्पेशल होता है ये कि जनरेटिव सेल डिवाइड करता है और वो जनरेट करता है। जनरेटिव पता ना,
देखो बाद में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि वेजिटेटिव डिवाइड करके 2 मेल गेमीट बनाता है या जनरेटिव। तो तुम्हें याद रखना है जनरेटिव, नाम ही उसका जनरेटिव है, तो ये कुछ जनरेट करेगा, तो जनरेटिव जो है वो डिवाइड करेगा, गिव राइज टू 2 मेल गेमीट। तो अब इस पोलन ग्रेन के अंदर एक तो वेजिटेटिव है, उसके अंदर जनरेटिव भी डिवाइड कर चुका है, 2 बन चुका है, तो इसके अंदर कितने सेल बने पोलन ग्रेन के अंदर, 1 2 3, तो इट बिकम 3 सेल्ड स्टेज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बिफोर पोलन ग्रेन शेड। ये सब पहले, मतलब पोलन ग्रेन अपनी एंथर से शेड होकर फीमेल के पास उड़ने जाने से पहले ये सब हो चुका होता है। रिमेनिंग में जेनेटिव सेल डिवाइड, गिव राइज टू 2 मेल गेमीट, देन इट बिकम 3 सेल्ड स्टेज। समझ गए? अंडरस्टैंड? अब पोलन ग्रेन एंथर बैठा है, उसने अपने अंदर 2 सेल बना लिया और जिसको 3 सेल बनाना है उसने बना लिया। कैसे बनाया, क्या बोलना है, पोलन ग्रेन व्हेन मैच्योर्स इट हैविंग 2 सेल्स, वेजिटेटिव जनरेटिव। वेजिटेटिव इज बिगर, क्योंकि खाना हमेशा मेरा भाई ज्यादा बड़ा बड़ा सोचता है ना, तो फिर हम उसको बोलेंगे बिगर, ठीक है। अब बिगर खाना है तो उसके अंदर बोलेंगे अबंडेंट फूड रिजर्व, इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस। अगर आपको ये बात भूलती है कि इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस है तो आप क्या बोलेंगे कि अलग अलग वेजिटेबल अलग अलग शेप के होते हैं, तो इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस। जबकि हम जनरेटिव भैया की बात करें, अगर वो बिगर है ये स्मॉलर हो जाएगा। अबंडेंट फूड रिजर्व है, ये भैया उस वेजिटेबल की नदी में ही नहा रहा है। फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। 60% में वेजिटेटिव और जनरेटिव 2 सेल्ड होते हैं, तो पोलन ग्रेन को बोला जाता है व्हेन पोलन ग्रेन मैच्योर्स इट हैविंग 2 सेल्ड स्टेज, दैट इज योर वेजिटेटिव जनरेटिव। बट रिमेनिंग में क्या होता है कि ये जो तुम्हारा जनरेटिव है इट डिवाइड्स जनरेटिव सेल डिवाइड इनटू 2, तो वेजिटेटिव और 2 सेल्स बनेंगे डिवाइड इनटू 2 मेल गैमीट, तो हम इसको क्या बोल देंगे 3 सेल स्टेज। शाबाश, अगर तुम्हें समझ आया, नहीं समझ आया तो भी शाबाश। हाँ, तो अब क्या हो गया, अभी तक हमारे पोलन ग्रेन बन गए। अब हमें क्या करना है, उस पोलन ग्रेन को क्या वही मेल के पास रखना है। एक लड़का पोलन ग्रेन लाइन मारने लड़की के पास तो जाएगा ही, तो वो चला अपना पोलिनेशन के लिए। वंस दे शेड द पोलन लैंड ऑन द स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है, ये ऊपर फीमेल का ऊपर वाला पार्ट है स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी। तो ये जो स्टिग्मा पे है ये पोलन ग्रेन ने, अब ये रहा पोलन ग्रेन, ठीक है, 2 कटके का पोलन ग्रेन, यहाँ लड़की को लाइन मारता हुआ, अब ये उड़ उड़ के आएगा स्टिग्मा पर लैंड करने। वंस दे शेड पोलन लैंड ऑन द स्टिग्मा, जैसे ही पोलन लैंड होगा स्टिग्मा पर, बिफोर दे लूज द वायबिलिटी। वायबिलिटी क्या होती है कि पोलन को भैया फटाफट से स्टिग्मा के साथ फ्यूज करना पड़ता है, क्योंकि अगर उसने अपनी वायबिलिटी लूज कर दी और उसके बाद वो जाके गिरा स्टिग्मा पर, वो फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। अलग अलग पोलन का अलग अलग टाइम होता है कि कितनी देर तक वो उसकी ये हिम्मत है कि वो फीमेल को फर्टिलाइज करे, है ना, तो दिस इज अलग अलग टाइम। तो इस पोलन के भी सब पोलन का अलग अलग टाइम होता है। तो वंस दे शेड पोलन लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज, जैसे कि एक पोलन उड़ा हवा में उड़ी जा रहा, भाई तेरे पास उड़ने का इतना टाइम नहीं है, तेरे पास बहुत कम टाइम है, भाग और फीमेल को फर्टिलाइज कर। तो बिफोर लूज द वायबिलिटी, इसको उड़ के फीमेल तक पहुंचना होता है। They have to begin fertilization. The period for which pollen remain viable, कितने पीरियड के लिए पोलन हमारा वायबल है, ये वेरिएबल या अलग अलग में अलग अलग टाइम देखा जाता है। टू सम एक्सटेंट डिपेंड अपॉन, कुछ में ये किन चीजों पर डिपेंड करता है, टू सम एक्सटेंट इट डिपेंड अपॉन प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो ये तुम्हारा सवाल बन सकता है, द पीरियड फॉर विच पोलन रिमेन वायबल इज डिपेंड अपॉन डैश एंड डैश। तो आप बताएंगे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है कि ये जो लड़का पोलन उड़ के गया है, ये फीमेल के पास कितना टाइम है कि वो फीमेल को फर्टिलाइज कर सके। किसी के पास 1 दिन का टाइम होता है, किसी के पास महीने का टाइम होता है कि वो उड़ता रहे 1 महीने बाद आराम से पूरी दुनिया के चक्कर मार के फीमेल को फर्टिलाइज कर दे, है ना। तो इट डिपेंड ऑन व्हाट, इट डिपेंड अपॉन टू चीज, दैट इज सबसे पहला इज टेम्परेचर, दूसरा इज ह्यूमिडिटी, 2 चीजों पर डिपेंड करता है। द पीरियड फॉर विच पोलन रिमेन वायबल इट डिपेंड अपॉन क्या टू सम एक्सटेंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जैसे कि इन सम सीरियल्स, मुझे पता है मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है, रुको ये मैं रेस करके तुम्हें, सीरियल्स राइस एंड व्हीट, सीरियल राइस और व्हीट में जो पोलन होते हैं वो क्या करते हैं, हाँ, पोलन जो होते हैं वो अपनी वायबिलिटी लूज कर देते हैं विद इन 30 मिनट्स। 30 मिनट से पहले, जब तू अपने घर से निकल गया है, उनको 30 मिनट के अंदर फीमेल को फर्टिलाइज करनी पड़ेगी। द पोलन लूज इट्स वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। जबकि रोज़ेसी, लुगिमिनेसी, सोलानेसी में इनके पास वायबिलिटी कितने की होती है, 4 months।
ठीक है, दो चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले, द पीरियड फॉर विच पोलन रिमेन वायबल इट डिपेंड अपॉन टू थिंग, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। अब जो छोटे छोटे नाम है, सीरियल्स, राइस, व्हीट, इनका टाइम भी कम है, इनके पास 30 मिनट्स के अंदर फर्टिलाइज करो। अब इसका नाम भी कितना बड़ा है, पूरा रोज़ेसी, ल्यूग्यूमिनेसी, सोलानेसी, इन सबको फर्टिलाइज करने के लिए इनके पास टाइम भी ज्यादा है, फॉर अ मंथ। अंडरस्टैंड। अब क्योंकि ये फटाफट से इनकी वायबिलिटी लॉस हो सकती है, तो इसलिए हम पोलन को प्रिजर्व करते हैं, एंड द मेथड इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में हम करते क्या है कि पोलन को प्रिजर्व करते हैं या पोलन को स्टोर करते हैं, किस पर, -196 डिग्री सेल्सियस पर, और लिक्विड नाइट्रोजन में डालकर। सच स्टोर्ड pollen used in pollen banks which is similar to the seed bank in the crop breeding program। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, पोलन को स्टोर करो। पोलन को स्टोर कैसे करना है, -196 डिग्री सेल्सियस। इस पे सवाल कैसे आएगा, माइनस की जगह प्लस डाल देंगे, डिग्री सेल्सियस की जगह केल्विन डाल देंगे। इसके अलावा वो बताते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन की जगह गैस नाइट्रोजन, सॉलिड नाइट्रोजन। इससे तुम्हारे मार्क्स भी सॉलिड आएंगे, है ना, तो तुम ध्यान रखोगे कि लिक्विड नाइट्रोजन में ही डालना है। सच स्टोर्ड पोलन्स यूज्ड किसमें होते हैं, हमारे पोलन बैंक होते हैं। हमेशा मनी बैंक ही नहीं काम आते, कई बार पोलन बैंक भी जिंदगी में काम आते हैं, तो पोलन बैंक में स्टोर होते हैं। पोलन बैंक वो बताते हैं कैसा है, जैसा तुम सीड बैंक बनाते हो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में, सेम वैसा ही एक पोलन बैंक होता है, ये उन्होंने बताया है। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर देखा क्या जाता है, सफेरिकल होता है, 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, दो वॉल्स होती हैं, आउटर इज एक्साइन, इनर इज एंटाइन। आउटर एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, कुछ जगह पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है जिसको बोलते हैं हम जर्म पोर। शाबाश, जर्म पोर इज द अपर्चर। आप स्पोरोपोलिन के 4 फीचर अगर आपने मुझे लिखकर बता दिए तो मैं ना मान जूंगी। मैं उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी तो वो आपके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, ठीक है, मतलब अगर आप जो डिमांड कर रहे हैं कुछ, आई विल डू दैट। ओके, फिर आ जाता है हमारा दूसरा इंटाइन के बारे में। इंटाइन इज आई फॉर इंटाइन, इनर लेयर। इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सीपी, सेलुलोज एंड पेक्टिन। आउटर लेयर, इनर लेयर बता दिया। अब आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर जब पहले पोलन मैच्योर होता है, वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल्स बनते हैं। वेजिटेटिव सेल समथिंग इज रिलेटेड टू वेजिटेबल, तो आपको क्या बिगर होना चाहिए, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, इररेगुलर शेप न्यूक्लियस, जबकि जेनरेटिव वुड बी स्मॉलर। ये तो फ्लोट ही करता है वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्म में। एंड लास्ट इज स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। कईयों में 2 सेल्ड होता है, वेजिटेटिव, जेनरेटिव, बट कईयों में द जेनरेटिव डिवाइड इनटू फॉर्म 2 मेल गेमीट। गेमीटोफाइट वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर गेमीट बनते हैं, तो पोलन ग्रेन एक मेल गेमीटोफाइट था, उसके अंदर 2 मेल गेमीट बन गए, दैट बिकम 3 सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब पोलन ने वहां रह के क्या करना है, 3 सेल बना लिए, उसने मेल गेमीट बना लिए, अब जाएगा ना फिर उनको फर्टिलाइज करने। सो वंस दे शेड, पोलन हैड टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज द वायबिलिटी। वायबिलिटी इज द पीरियड फॉर विच पोलन रिमेन वायबल, इट डिपेंड अपॉन 2 थिंग्स, दैट इज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। फिर ये बताते हैं व्हीट, सीरियल, राइस में इट इज फॉर मंथ 30 मिनट्स, एंड रोजेंसी, सोलेंसी एंड ल्यूग्यूमिनेसी इट इज फॉर मंथ्स। क्रायो प्रिजर्वेशन इज पोलन स्टोर्ड एट -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। मैं बार तेज इसलिए बोली ताकि तुम मेरी इस बात को अपने टकले में घुसाओ अगर तुम्हें नींद आ रही है तो। सच स्टोर्ड पोलन यूज्ड इन पोलन बैंक सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। अब इसके इफेक्ट क्या हैं और इसके यूजेस क्या हैं। तुम्हारा पोलन के इफेक्ट ये हैं कि भैया ये सीवियर एलर्जी कॉज करता है। एक मंथ आता है अप्रैल के आसपास, हमारे यहाँ पर पंजाब में बहुत ही धुंधार से वो हो जाता है, क्या होता है, एलर्जी होने लग जाती है बिकॉज ऑफ द पोलन का उड़ना उड़ना। वो मैं तुम्हें इतना लंबा क्या समझाऊं, तो इट कॉजेज एलर्जी एंड सीवियर ब्रोंकियल अफेक्शंस व्हिच लीड्स टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी। क्रॉनिक मतलब हमेशा के लिए तुम्हारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि आस्थमा एंड दूसरा इज ब्रोंकाइटिस, आस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। फिर इसके अलावा एक कैरेट ग्रास थी जिसको हम बोलते हैं पार्थीनियम। तो कल मैं तुमसे सवाल करूंगी कैरेट ग्रास का दूसरा नाम बताओ, तो आज मैं तुम्हें बता रही हूँ इट इज पार्थीनियम। पार्थीनियम और कैरेट ग्रास जो कि इंडिया में इंपोर्ट करा गया था, सॉरी इंडिया में लाया गया था, एंड एज कंटामिनेटेड विद व्हीट। कैसे आया था ये, व्हीट के साथ तो मुंह उठा के आ गया था। ये यूबिक्यूटस बिकम, यूबिक्यूटस का मतलब इतनी तेजी से फैलने लग गया एंड कॉजेज द पोलन एलर्जी। मांगा व्हीट था, साथ में इन्होंने कैरेट ग्रास हमें एज ए गिफ्ट दे दिया, और उसके बाद ये ऐसे धमदार फैला कि बिकम यूबिक्यूटस एंड कॉज द पोलन एलर्जी। यूजेस क्या है इसके, यूजेस इसके ये हैं कि भैया पोलन इज वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इतना रिच इन न्यूट्रिएंट्स है इसलिए पोलन टैबलेट्स बनते हैं एज फूड सप्लीमेंट्स। दूसरा, वेस्टर्न कंट्री इनको पोलन को यूज करती है टैबलेट एंड सिरप। जो हमारे एथलीट्स एंड क्या है
रेस हॉर्सेस वो भी यूज करते हैं पोलन को टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंसेस। इफेक्ट क्या क्या है? इफेक्ट में आप दो बताओगे। सबसे पहला इज योर एलर्जी एंड ब्रोंकियल अफेक्शन, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में अस्थमा एंड योर ब्रोंकाइटिस। कैरेट ग्रास और पार्थेनियम इंडिया में आया था एज कंटामिनेटेड विद वीट एंड इट बिकम यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस होने के बाद इतनी तेजी से फैला दैट इट कॉज द पोलन एलर्जी। यूजेस क्या है? टैबलेट की तरह यूज कर सकते हो। ये हमारे पोलन टैबलेट रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वेस्टर्न कंट्री में हम पोलन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, टैबलेट्स एंड सिरप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये सब मैंने बता दिया था, ये सब मैंने एनसीईआरटी रीड करा दी थी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द एंथर डेवलप होता है, सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मेयोसिस फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे एंड देन इट बिकम अलग अलग होकर हमारे बनेंगे माइक्रोस्पोर। एज दिस ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिव राइज टू पोलन microspore tetrad, so each one is a potential pollen mother cell or microspore mother cell. The process of formation of microspore from pollen mother cell या फिर microspore mother cell is known as microsporogenesis. Microspore as they are arranged in cluster of 4 cell microspore tetrad. As the anther mature and dehydrated, the microspore dissociate from each other and develop into pollen grain. अब इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम में 1000 ऑफ माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं जो कि रिलीज होते हैं जैसे ही एंथर हमारा डिहाइसेंस होता है। पोलन ग्रेन को हम मेल गेमिटोफाइट भी बोलते हैं और तुम ये येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन देख सकते हो जब तुम इनको टच करोगे। पोलन ग्रेन का साइज इज सफेरिकल और साइज का गया 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, नॉट इन रेडियस, याद रखना, ठीक है। आउटर हार्ड लेयर इज मेड अप ऑफ एक्साइन, स्पोरोपोलिन से बना है। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर, कैन विथस्टैंड विद स्ट्रांग अल्कली एसिड एंड नो एंजाइम दैट कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिन सो फॉर नोन। पोलन ग्रेन के एक्साइन में एक अपर्चर होता है जिसको जंपर बोला जाता है, जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। पोलन ग्रेन वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ द स्पोरोपोलिन। अब एक्साइन में फैसिनेटेड रेज ऑफ पैटर्न इफ्लाना ढमकाना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जंपर, ये आगे जाके भी हम बताएंगे आपको। इनर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन एंटाइन से बना होता है। थिन और कॉन्टिन्यूअस लेयर किसकी होती है? सेलुलोज एंड पैक्टिन। साइटोप्लाज्म के अंदर पहले तो ये सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है इसके अंदर दो सेल देखे जाते हैं, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। वेजिटेटिव बड़ा होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व है, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है। जनरेटिव स्मॉल है, फ्लोट होता है साइटोप्लाज्म में और इट इज स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म। 60% एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर शेडेड 2 स्टेज, रिमेनिंग में इट बिकम 3 सेल स्टेज। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। डिसऑर्डर, ब्रोंकाइटिस, ये सब दैट एवरीथिंग आई ऑलरेडी टोल्ड। अब पोलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट होता है, इसीलिए हम यूज करते हैं एज अ फैशन, एज अ फूड सप्लीमेंट टैबलेट्स। वेस्टर्न कंट्रीज में पोलन आर प्रिजर्व्ड, पोलन आर क्या है? पोलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और सिरप, जो कि एथलीट का वो इंक्रीज करता है परफॉर्मेंस। देन इज योर, ये सब पोलन ग्रेन शेड करेगा, स्टिग्मा पर लैंड करेगा, वाइबिलिटी लूज करेगा, इसलिए विद इन 30 मिनट्स में सीरियल इन सब का रोजाना से ल्यूमिनेस इट इज फॉर 1 मंथ। 196 डिग्री सेल्सियस कहां गया? लिक्विड नाइट्रोजन में डाल के हम इसको स्टोर करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मेल। मेल का सब खत्म, अब हमारा फीमेल स्टार्ट होगा। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। तो वहां हम फीमेल फटाफट खत्म करेंगे और इसके लास्ट में मैं आपको एक वन शॉट भी बना के दे दूंगी कि एक बार आप मुझसे भी गो थ्रू हो जाओ। आई होप यू लव द लेक्चर। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है, यू आर फ्री टू आस्क मी, ओके, एंड आई लव यू, बाय।